स्पेस जो दिखने में ब्लैक और खामोश नजर आती है, असल में यहाँ इतना कुछ हो रहा है जो ना ही हम सुन सकते हैं और ना ही हम समझ सकते हैं। नासा के प्रोब्स ने स्पेस में कुछ ऐसी अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिनको सुनने के बाद हर इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। नाजरीन, आज से करीब 44 साल पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया था। ये स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 44 साल से नासा के बेस से कांटेक्ट में है। वॉयेजर 1 को एक ऐसे मिशन पर रवाना किया गया था जहां से उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और इस वक्त ये हमसे बहुत दूर खला के अंधेरों में तैरता हुआ हमें हमारे सोलर सिस्टम और इस यूनिवर्स के बारे में मालूमात भेजता है। और स्पेस के इस हिस्से को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। 2012 को इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर दाखिल होते ही नासा को वॉयेजर 1 की तरफ से एक ऐसा मैसेज रिसीव हुआ। ये मैसेज सबके रोंगटे खड़े करने वाला था। जब उस सिग्नल को डीकोड किया गया तो उसके अंदर एक ऐसी अजीबोगरीब आवाज थी जो कि वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड की थी। और स्पेस की गहराइयों में वो क्या चीज थी जिसकी आवाज ने साइंसदानों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आवाज करीब अर्थ से 1400 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी, जो कि खत्म या फिर कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साइंसदानों ने कई दिनों तक इंतजार किया मगर ये आवाज बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। ऐसे ही पहले 1 साल गुजरा, फिर दूसरा साल और फिर 3 साल गुजरने के बाद इस अजीबोगरीब आवाज की इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ कमी जरूर देखी गई। ये आवाज वॉयेजर 1 की हिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली या फिर रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबी आवाज थी जिसने साइंसदानों की नींदें उड़ा रखी थी। लेकिन ये सिर्फ एक अकेली चीज़ नहीं थी जो कि साइंसदानों को परेशान कर रही थी। इसके अलावा एक और चीज़ भी थी जो साइंसदानों को परेशान कर रही थी। जी हाँ, जिस पॉइंट पर वॉयेजर 1 ने पहली बार इस आवाज़ को रिकॉर्ड किया था, पूरे 3 सालों के बाद वो पॉइंट ज़मीन से तकरीबन 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था। लेकिन फिर भी ये आवाज़ वैसी की वैसी ही थी। 160 करोड़ इतना ही हुआ जितना ज़मीन से चांद तक तकरीबन 4000 चक्कर लगाए जाएं। खला में इतने डिस्टेंस तक फैलने वाली आवाज़ आखिर कहां से आ रही थी? इसी बात ने बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को चकरा कर रख दिया था। एक बात तो कंफर्म थी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई ना कोई ऐसी ताकत तो ज़रूर छुपी है जो कि इस आवाज़ की वजह बन रही है। लेकिन स्पेस में तो कोई आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं होती, फिर इस आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड किया गया? ये बात तो बिल्कुल सच है कि स्पेस में जाते ही इंसान के कानों में कोई बात भी नहीं पड़ती। हत्ता कि स्पेस में वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के करीब कोई धमाका ही क्यों ना हो जाए, उनको ये धमाका दिखेगा तो सही लेकिन इसकी आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। आवाज़ जिसको हमारे कानों तक पहुंचने के लिए हवा और एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, ये दोनों चीज़ें ही स्पेस में मौजूद नहीं हैं। इसी वजह से स्पेस में किसी किस्म की कोई भी आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। स्पेस में साउंड वेव्स तो ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में बआसानी ट्रैवल कर सकती हैं। बेशक हमारे कान इन वेव्स को नहीं सुन सकते, लेकिन वॉयेजर 1 ने इन वेव्स को रिकॉर्ड करके हम तक अर्थ तक पहुंचाया ताकि हम इन वेव्स को डीकोड कर सकें, जो वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस में भेजी थी। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये आवाज़ स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव्स के ट्रैवल करने से आई होंगी, लेकिन कुछ साइंसदानों का कहना है कि डीप स्पेस में ज़रूर कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाज़ पैदा होती है। वो कौन सी ताकतें हैं, उनकी एनर्जी आवाज़ क्यों पैदा करती है, ये सोचने समझने और जानने की काबिलियत हम इंसानों के पास अभी तक नहीं है। वॉयेजर 1 अपने एंटीनार से ये वेव्स कैप्चर करके
ये वेव्स रिकॉर्ड करके उनको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर अर्थ की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। बेशक ये मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, लेकिन फिर भी इसको अर्थ पर मौजूद नासा के एंटीनाज तक पहुंचने के लिए पूरे 21 घंटे लग जाते हैं। ये पहली बार नहीं था जब वॉयेजर 1 ने हमें कोई अनोखी आवाज भेजी थी। इससे पहले भी वॉयेजर 1 स्पेस से कई अनोखी आवाजें रिकॉर्ड करने में कामयाब हो चुका है। 2007 में भी एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया था। रिसर्चर्स को स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल मिले जो किसी भी तरह से बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। खामोशी के आलिम में कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जो आधे सेकंड में ही गायब हो जाती थी। ये आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एलियन वॉरशिप लेजर बीम से वॉयेजर 1 पर हमला कर रहा हो। रिकॉर्ड होने वाली ये आवाजें, जिनको फास्ट रेडियो बर्ड्स कहा जाता है, ये आवाज़ें सुनकर साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो गई कि हम जितना ज़्यादा डीप स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम उतना ज़्यादा ही सवालों में उलझते जाएंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि ये रेडियो बर्ड्स ब्लैक होल में या फिर करोड़ों लाइट ईयर दूर किसी सुपर एक्सप्लोजन की हो सकती हैं। कई रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि दूसरे प्लैनेट्स पर एलियंस हमसे ज़्यादा एडवांस हैं और वो अपनी स्पेसशिप्स को इन रेडियो बर्स्ट के ज़रिए चार्ज करते हैं। शायद इनमें से चंद रेडियो बर्स्ट हमारे स्पेस प्रोब से टकरा गए हों या फिर इसके करीब से गुजरे हों, लेकिन इस अजीब आवाज़ की हकीकत अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। ये तो रही वो आवाज़ें जो नासा ने इंटरस्टेलर स्पेस से रिकॉर्ड की थी, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए इतना दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने सोलर सिस्टम से भी नासा कई अजीब और खौफनाक आवाज़ें रिकॉर्ड कर चुका है। वॉयेजर 2 जो नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की रिसर्च के लिए तैयार किया था, उसने भी कई ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। ये है जुपिटर का चांद जो गैनीमीड के नाम से जाना जाता है, और ये है इसकी आवाज़ जो वाकई ही आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। साइंसदानों का मानना है कि ये आवाज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है जिनसे पोलर लाइट्स बनती हैं। जिस तरह अर्थ के कई हिस्सों से आसमान पर पोलर लाइट्स नजर आती हैं, इसी तरह वेनस, जुपिटर और गैनीमीड में भी पोलर लाइट्स बनती हैं। तो ये बात किसी हद तक सच है कि जो आवाज आपने अभी सुनी वो जुपिटर के चांद गैनीमीड में पोलर लाइट्स की मौजूदगी की वजह से हो। अभी तक जितनी भी आवाज़ें आप सुन चुके हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि नासा ने खुद पब्लिश की हैं, और इसमें किसी भी तरह की कोई एडिटिंग शामिल नहीं है। ये तैयारा जो आप देख रहे हैं ये भी हमारे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। नासा ने यहाँ से भी कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं। नासा का मानना है कि ये आवाज कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न से निकलने वाली रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करके भेजी हैं, और ये भी शायद सैटर्न में मौजूद पोलर लाइट्स का ही नतीजा है। वो वॉयेजर 1 जो पिछले 44 साल से लगातार हमें आउटर स्पेस की फुटेजेस और वॉइसेस भेज रहा है। दुख की बात तो ये है कि अनकरीब हम उसको हमेशा के लिए खोने वाले हैं। नासा का कहना है वॉयेजर 1 के पास सिर्फ इतनी ही पावर मौजूद है कि वो अगले 1 या 2 सालों तक ही हमें तमाम इंफॉर्मेशन भेज सकता है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ वॉयेजर 1 की ये फोटोज ही बाकी रह जाएंगी। उम्मीद है सीक्रेट नॉलेज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।